आदरणीय साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कई दिनों से एक चीज़ सामने आ रही है हमारे, जिसमें सिविल लाइन जोन में कार्यरत सुनीता नाम की एक सफाई कर्मचारी जो कि वार्ड संख्या 10 बुद्ध विहार बुराड़ी में काम करती है, पुलिस कॉलोनी में। वहाँ पर हमारी जानकारी में वीडियो के माध्यम से और लगातार जब जो चीज़ें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और जानकारी मिल रही है उनके माध्यम से जो पता चल रहा है वो ये है कि कर्मचारी अपना काम कर रही थी, सुबह के टाइम सफाई का काम कर रही थी और उसको काम को लेकर के कूड़े को इधर उधर लेकर के कि भाई इधर करना है या उधर करना है या कैसे चीज़ें रही है ये, उसके को लेकर के एक महिला पुलिसकर्मी जो पुलिस कॉलोनी में रहती है, उन्होंने सफाई कर्मचारी के साथ बदतमीज़ी की, कहा-सुनी हुई और जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो फिर उसके जो हस्बैंड था वो भी पुलिस में है, वो भी आ गए और ये सारी चीज़ें रही है। तो इस प्रकार की घटनाओं का एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन विरोध करती है, कड़ी निंदा करती है। यदि पुलिस प्रशासन ही जो कर्मचारियों की समाज की रक्षक है और वो भक्षक हो जाएगी तो ये चीज़ें समाज में गलत मैसेज जाता है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और आगे ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए भी हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये प्रार्थना करते हैं, ये मांग करते हैं। तो ये चीज़ें कई दिन से देखने में आ रही थी तो सोचा कि आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं, चर्चा करूं। हम जल्द ही पीड़ित जो परिवार है, पीड़ित कर्मचारी हैं, उनसे मिलेंगे जा कर के। मैं प्रमोद महरोलिया एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैंने पीड़ित महिला जो है बहन सुनीता जी से बात की है और 1-2 दिन में हम उनसे जा कर के मिलेंगे और पूरे मामले की जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। फ़ोन पे मेरी बात हो चुकी है तो 1-2 दिन में हम उनके घर पे जाएंगे, मिलेंगे और पीड़ित जो कर्मचारी है उसको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। मेरे साथ में जो सादरा नॉर्थ जोन के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं भाई देरन टाक साहब साथ में हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी इस मामले प्रकाश डालें कि हमारे लोगों के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ ये पहले ही इतने दुखी होते हैं, पहले ही इतने सारे इनके पास इस तरीके से एट्रोसिटी और इनके साथ शोषण हो रहा है। एक और चीज़ यदि ये आ जाएगी तो ऐसे कैसे होगा, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और बताएं कि इसमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बेहतर है और इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या सज़ा होनी चाहिए। जो भी चीज़ें इनको लगता है वो बताएं और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। लगातार ये घटनाएं घटती है, हमें देखने में मिलती है ऐसी। इसके लिए सुनिश्चित हो कि सफाई कर्मचारी को या कोई भी कर्मचारी हो जो ऑन ड्यूटी है ना, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, टीचर हो, नाला बेलदार हो या हॉर्टिकल्चर में हो या वेटनरी डिपार्टमेंट में हो, मलेरिया वाले हो, कोई भी हो, सबको रक्षा सुरक्षा पुलिस का काम है और पुलिस को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसको संयम रखना चाहिए, धैर्य बरतना चाहिए। इस पर बात करते हैं हम जयन टाक जी से। जी टाक साहब। नमस्कार साथियों। बहुत ही निंदनीय घटना है हमारे समाज के लिए कि हमारी सफाई कर्मचारी जो कार्य कर रही हैं और सुबह आकर के अपने बच्चों को छोड़ के अंधेरे में ही धरती का श्रृंगार करते हैं, उन कर्मचारियों के ऊपर जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जो पुलिस का काम होता है समाज की रक्षा करना, न्याय दिलाना, जब वही अन्याय का काम करने लगे तो कैसे काम चलेगा। सरकारी डिपार्टमेंट में कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उसको ऑन ड्यूटी हाथ लगाना, गाली देना, बदतमीजी करना वो कानूनी दंड अपराध है। जो ये अपराध इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने, पुलिसकर्मियों ने करा है, पुलिस कॉलोनी में करा है मेरे सफाई कर्मचारी के साथ, मेरे समाज के साथ, ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ़ केस दर्ज होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मुनासिब कार्रवाई हो, एमसीडी प्रशासन, कानून इन पे कार्रवाई करे
सफाई कर्मचारी को न्याय दिलाए, जो भी वो चोट लगी है, चोटग्रस्त हुई हैं, उसका पूरी भरपाई हो और मेरे कर्मचारी की सुरक्षा कवच हो। उनके लिए आगे से कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि कोई उन पे ऐसे उंगली ना उठाया जाए, कोई उनसे बदतमीजी ना कर सके, क्योंकि मेरा कर्मचारी सुबह अपना घर छोड़ के वातावरण को शुद्ध करने निकल जाता है, तो उसकी रक्षा सुरक्षा भी प्रशासन को करनी चाहिए, कानून के दायरे में करनी चाहिए। और मैं जिन्होंने भी ये गलत काम किया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम जल्द से जल्द अध्यक्ष साहब के साथ में जा कर के सुनीता जी के घर जाएंगे, उनसे जो भी घटना हुई है उसकी जानकारी लेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन हमेशा कर्मचारी के हित में कार्य करती है, करती रहेगी। इसलिए कर्मचारी भाई बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना भय माने कि उनके नेता चुप बैठे हैं। उनके नेता चुप नहीं बैठे हैं, उनके नेता बिल्कुल आगे खड़े हैं, अपने जान माल की खतरा को ना जानते हुए भी, ना समझते हुए भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। चाहे हमें दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़े, लेकिन हम अपने कर्मचारी की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे। शासन प्रशासन से कहीं तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारे कर्मचारी को कोई यूँ ही आकर के कोई गाली बक देगा, कोई मारेगा, कोई बदतमीजी कर देगा। इसलिए हमारे अध्यक्ष साहब, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब डॉक्टर प्रमोद कुमार महरवे जी ने जो निर्णय लिया है कर्मचारी के घर जाने का, वो हम उनके घर जाएंगे और कर्मचारी की जो भी पीड़ित की जो भी उनकी वो है समस्या, जैसे कि उनके साथ मार पिटाई हुई है, कुछ भी हुआ, मेडिकल जांच वगैरह कराएंगे और अपने कर्मचारी को हर प्रयास करके उसको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद साथियों। तो साथियों, आपने देखा कि अध्यक्ष साहब ने सारी चीज़ें बताई है। तो आप सभी साथी, सभी कर्मचारी, सभी मजदूर वर्ग जो भी मेरी इस बात को सुन रहा है, आप किसी प्रकार से कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन समाज के साथ है और आपके साथ है। हर सामाजिक कार्य में, हर आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी मिलेगी और आपके जो भी उचित न्याय होगा, जो कानून के दायरे में चीज़ें होती है, हम हमेशा कानून का सम्मान करते हैं और कानून के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। आप लोगों के का सम्मान की रक्षा सुरक्षा करने की जिम्मेदारी एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन की है। हम लोग की जांच को ऊपर तक लेके जाएंगे और आपको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।